कॉन्फ्रेंस की तरफ। देशों के मंत्री और लगभग 10 देशों के कंट्री हेड और वाइस हेड ऐसे उसमें थे और 3 दिन की उस कॉन्फ्रेंस में जो है पानी पे बहुत लोगों ने अपनी तरफ से जो है विचार रखे। सभी देशों ने नेशनल स्टेटमेंट हुए सब पर इसके अलावा भी बहुत सारे साइड इवेंट्स थे उसमें, 100 से ज़्यादा। कुल मिलाकर के पानी पे और सैनिटेशन पे हमने इतना काम किया है कि अब हमारी थोड़ी कॉलर ऊंची रहती है वहाँ पे। पहले तो पुराने ज़माने में जाते थे तब तो ऐसे थोड़ा नीचे देखना पड़ता था, पर अभी तो क्योंकि हिंदुस्तान वाटर सेक्टर में सारे दुनिया के सबसे बड़े जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो इंडिया ही ले रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, डैम रिहेबिलिटेशन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, एक्वीफर मैपिंग का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। तो ये अभी हम वहाँ बहुत सारी बात अपनी तरफ से कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति है अपने पास। और आप भी रख दो, ये आ ही गए हो तो इसके चलते थैंक यू भाई। हमारे पास बोलने का स्कोप बहुत है वहाँ और उसके कारण से प्रेशर भी बहुत बढ़ गया, क्योंकि जब आपने कुछ किया होता है तो सब आपको मिलना चाहते हैं। तो लगभग 16 देशों के साथ में बायलैटरल था हमारे 2 दिन में और 10 साइड इवेंट थे, तो 26-27 इवेंट 2 दिन में किए उसके साथ, अपार्ट फ्रॉम द जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अलावा। चलो नहीं, जो है ट्रांसबाउंड्री कोऑपरेशन वाज ए सब्जेक्ट, इंडिविजुअल वहाँ ऐसा डिस्कशन नहीं होता ना कौन किसका पानी डाइवर्ट कर रहा है, ये तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बट ट्रांसबाउंड्री कोऑपरेशन होना चाहिए, ये इट वाज अ मेजर थिंग कि अब पानी जो है वो केवल नेशनल एसेट नहीं है, ग्लोबल इशू है, इसलिए ग्लोबली इसको सोचना चाहिए सबको। यस नमस्कार मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में कल सुबह आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं कि एक छोटी सी सूचना पर इतनी सुबह आप सभी मित्र इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नए विवाद को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जी को जब सूरत के न्यायालय ने डिफेमेशन के केस में 2 साल की सजा सुनाई और सजा सुनाने के चलते जनप्रतिनिधि कानून पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के चलते लोकसभा से उनकी सदस्यता जिस तरह से समाप्त हुई, उसको लेकर कांग्रेस के ऐसे सारे नेता जिनके लिए गांधी परिवार, संविधान, न्यायपालिका और सभी व्यवस्थाओं से ऊपर है, वो आज पूरे देश में हाहाकार मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, हम सब ने देखा था कि राहुल गांधी जी किस तरह से एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह काम कर रहे हैं। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, देश की किसी भी संस्था द्वारा दी गई टिप्पणी को, उसके द्वारा दिए गए अध्ययन रिपोर्ट को अस्वीकार करने के बाद में भी जब वो अनर्गल आरोप लगाते रहे,
सुप्रीम कोर्ट की करारी टिप्पणी के बाद उन्होंने माफी मांग करके और अपने आप को बचाया था। लेकिन हमको याद करना होगा कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भविष्य में आपको इस तरह की गलतियां करने से बचना चाहिए। ऐसा अगर केवल एक ही बार हुआ होता तो शायद देश उन्हें माफ कर सकता था, लेकिन हर बार की गई गलती से बड़ी गलती अगली बार करना, और इस बार तो जब हद हो गई कि न्यायालय द्वारा माफी मांगने का मौका दिए जाने के बावजूद भी वो अहंकार में इतना डूबे थे कि उन्होंने माफी मांगना भी अपना अपमान समझा। न्यायालय के द्वारा मौका दिया जाने के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने उस मौके का अनादर किया, न्यायपालिका द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद में कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेताओं ने जिस तरह से न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायाधीश की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए जिस तरह के अनर्गल बयान किए, ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेता, उनका न संविधान में, न संविधान की संस्थाओं में और न न्यायपालिका में ही किसी तरह का विश्वास बचा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक अपमान भरे शब्दों से संबोधित करना और उनके नाम से जाति विशेष को और पूरे ओबीसी समुदाय को अपशब्द कह करके, अनर्गल भाषा का प्रयोग करके टिप्पणी करना, निश्चित रूप से इसके चलते जिस तरह से देश का पूरा ओबीसी वर्ग आहत हुआ है,